हे वेलकम बैक एवरीवन। आप सभी कैसे हैं? आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा नीड ऑफ काउंसलिंग के बारे में कि काउंसलिंग की आवश्यकता कहाँ होती है। इसके पहले मैंने जो वीडियो अपलोड किया था उसमें मैंने आपको बताया था मीनिंग ऑफ काउंसलिंग एंड स्किल्स ऑफ काउंसलर कि काउंसलिंग का क्या अर्थ है और किसी काउंसलर की क्या स्किल होनी चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि काउंसलिंग का उपयोग कैसे कैसे कर सकते हैं, कहाँ कहाँ कर सकते हैं। देखिए, वैसे तो मानव जीवन के प्रत्येक उन पहलुओं में जहाँ पर मानव समस्याओं का सामना करता है और उनसे नहीं निकल पाता है, उन जगहों पर हम काउंसलिंग का उपयोग कर सकते हैं, सभी जगह पर। जैसे कि मैं आपको उदाहरण देना चाहूँगा, एक ऐसा उदाहरण जो कि आप अपने दैनिक जीवन में देखते हैं। जैसे जब आप किसी कोचिंग सेंटर पर जाते हैं तो वहाँ पर आप जो रिसेप्शन पर डिस्कस करते हैं कि क्या फ़ीस है, जो भी है, यानी आपके पास प्रॉब्लम थी कि यहाँ का फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है, प्लस क्लासेस टाइम क्या है, प्लस कौन कौन पढ़ाता है, वो सारी चीज़ें जो आपको नहीं पता थी, तो वो आपको कौन बताता है? जो रिसेप्शनिस्ट होती है। तो वो भी एक काउंसलिंग का ही काम करती है या करता है। इसके बाद अगर मैं आपसे कहूँ कि आप नई कार लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपने देखा होगा कि टोल फ्री नंबर्स होते हैं, आप कॉल करके पता कर सकते हैं। तो वो भी कहीं न कहीं एक कस्टमर को जानकारी देने के लिए काउंसलिंग ही होती है। वो सब कुछ बताते समझाते हैं और आप सैटिस्फाई हो जाते हैं और आपको लगता है कि हाँ, अब मुझे इस गाड़ी को परचेज़ कर लेना है। इसके बाद और एग्जांपल देता हूँ कि जैसे मान लीजिए आप किसी भी हॉस्पिटल में जाते हैं, आपको नहीं पता होता है कि कैसे हमें यहाँ पर इलाज कराना है, क्योंकि आजकल देखते हैं आप ऐसे-ऐसे हॉस्पिटल होते हैं जहाँ पर हमें सब कुछ नहीं पता होता है। तो उन जगहों पर भी ऐसे लोग होते हैं जो आपको सब कुछ समझाते हैं कि क्या कैसे होना है, कितनी फीस है, सब चीज़ें। इसके अतिरिक्त और भी चीज़ें हैं जो अलग-अलग लाइफ में, अलग-अलग सिचुएशन में होती हैं। तो फिर आज समझते हैं कि काउंसलिंग का उपयोग कहाँ-कहाँ पे कैसे-कैसे करते हैं, किसके लिए करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट लिख रखे हैं। जैसे कि पहला पॉइंट लिखा है टू हेल्प द टोटल डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट। किसी छात्र के पूरी तरह से विकास के लिए काउंसलिंग का उपयोग किया जा सकता है। आपने देखा होगा कुछ छात्र ऐसे होते हैं जो पढ़ने में अच्छे होते हैं लेकिन वो बहुत ही शांत रहने वाले होते हैं। शांत रहना कोई ख़राब चीज़ नहीं है, लेकिन फिर भी नॉर्मल इंटरेक्शन करना बहुत ज़रूरी है। आपने देखा होगा कि क्लास में ऐसे बच्चे होते हैं जो क्लास के दौरान टीचर से उन चीज़ों को नहीं पूछ पाते हैं जो उन्हें समझ में नहीं आती हैं। तो आखिर ऐसा कौन सा फ़ियर है जिसकी वजह से वो अपनी बात को नहीं पूछ पाते हैं? इस फ़ियर को उस टीचर को समझना चाहिए जो उस क्लास में पढ़ाता है और बाद में उस बच्चे की हेल्प कर सकता है, या फिर अन्य आयामों पर भी स्टूडेंट की काउंसलिंग के माध्यम से हेल्प की जाती है। सेकंड पॉइंट लिखा है टू हेल्प द प्रॉपर चॉइसेस ऑफ कोर्सेस। आपने देखा होगा जो स्टूडेंट होते हैं कि उनकी लाइफ में ऐसा कई बार होता है, जैसे मोस्टली 10th और 12th के दौरान होता है, नहीं समझ में आता है कि कौन सा कोर्स सेलेक्ट किया जाए। तो उस समय काउंसलिंग के माध्यम से, साइकोलॉजिकल असेसमेंट के माध्यम से उनका जो रियल इंटरेस्ट है वो पता करके उनके कोर्स सिलेक्शन में उनकी हेल्प की जाती है। इसके बाद टू हेल्प द स्टूडेंट्स इन वोकेशनल डेवलपमेंट। स्टूडेंट्स के अंदर किसी व्यवसाय जो चतुराई है, स्किल है, उससे कैसे डेवलप किया जाए, इसमें भी हम काउंसलिंग का उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि किसी भी वोकेशनल कोर्स के लिए या वोकेशनल स्किल डेवलपमेंट के लिए हम उन्हें छोटी-छोटी बारीकियाँ सिखा सकते हैं। आपने देखा भी होगा कि हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके द्वारा कुछ वोकेशनल डेवलपमेंट के कोर्स भी चलाए गए थे, जहाँ पर लोग अलग-अलग व्यावसायिक चीज़ों को सीखते हैं। तो वो भी कहीं न कहीं एक काउंसलिंग का ही फॉर्म होता है। इसके बाद टू डेवलप रेडीनेस फॉर चॉइसेस एंड चेंजेस टू फेस न्यू चैलेंजेस। देखिए, स्टूडेंट्स लाइफ के दौरान हो या फिर क्लास या जो एजुकेशन होती है, 12th के बाद एजुकेशन या फिर आपका ग्रेजुएशन के बाद जो एजुकेशन होती है, या पढ़ाई ख़त्म होने के बाद भी लाइफ में सभी टाइम पर कुछ ऐसे चैलेंजेस आ जाते हैं जहाँ पर लोग प्रॉब्लम को फेस नहीं कर पाते हैं। तो काउंसलिंग के माध्यम से हम लोगों में ऐसा अवेयरनेस फैला सकते हैं या उनको ऐसा बना सकते हैं कि लाइफ में आने वाली प्रॉब्लम को वो खुद से डील कर सकें। देखिए, सच बात तो ये भी है कि कोई भी प्रॉब्लम यूनिवर्सल नहीं होती है। जैसे मान लीजिए 2 छात्र हैं, तो एक छात्र को ये लग सकता है कि यार मैं अब जा रहा हूँ, मुझे लेक्चर देना है क्लास में जाके या स्टेज पे जाके लेक्चर देना है, मैं कैसे दूँ?
तो उसको बहुत डर लग सकता है, दूसरे के लिए वही बात बहुत ईजी हो सकती है। तो ये अपनी अपनी प्रॉब्लम होती है जो इंडिविजुअल पर्सनालिटी पे अलग अलग इफ़ेक्ट डालती है। किसी के लिए कोई बात बहुत बड़ी हो सकती है और वही बात किसी अदर पर्सन के लिए बहुत नॉर्मल हो सकती है। तो इसलिए हम स्टूडेंट्स को या जो ह्यूमन होते हैं, कोई भी इंसान हो, सभी को सिखा सकते हैं, समझा सकते हैं कि लाइफ में किसी प्रॉब्लम को कैसे फेस किया जाए। इसके बाद टू मिनिमाइज द मिसमैचिंग बिटवीन एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट एंड हेल्प इन द एफिशिएंट यूज ऑफ मैन पावर। हम देखते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे सब्जेक्ट को पढ़ लेते हैं या फिर इस तरह की एजुकेशन को गेन कर लेते हैं जहाँ पर उन्हें कभी रियल इंटरेस्ट रहा ही नहीं था, और उसके बाद उनको एम्प्लॉयमेंट में प्रॉब्लम फेस आती है। तो ये सारी चीज़ें भी काउंसलिंग के माध्यम से ठीक की जा सकती हैं। ये सब अर्ली एज में ही ज़्यादा बेहतर होता है। और हेल्प द एफिशिएंट यूज ऑफ मैन पावर। देखिए, जो भी किसी कोई कंपनी होती है, किसी कंपनी में जिस तरह का कार्य होता है वहाँ पर उसी तरह की मैन पावर होती है, यानी उसी तरह के लोग कार्य करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर कहा जाए कोई कॉल सेंटर का इंडस्ट्री है, तो भाई सीधी सी बात है, वहाँ पर वैसे ही लोग रखे जाएंगे जो टॉकेटिव हों, अच्छे से कन्वर्सेशन कर सकते हों, है ना। तो काउंसलिंग का उपयोग उस जगह भी किया जाता है जहाँ पर किसी खास काम के लिए खास लोगों को सिलेक्ट करना होता है। इसके बाद है टू मोटिवेट द यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। हम देखते हैं जब भी एम्प्लॉयमेंट की बात आती है तो कहीं ना कहीं से एक विचार यही होता है कि हमारे देश में बड़ी बेरोजगारी है। लेकिन आप ये भी सोचो ना कि इतनी सारी पॉपुलेशन है, तो क्या सभी के लिए जॉब्स पॉसिबल हैं? नहीं है। तो फिर हम क्या कर सकते हैं? तो हम खुद से क्रिएटिविटी का यूज़ करके कुछ नया डेवलप भी कर सकते हैं। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि जापान में वहाँ पे गवर्नमेंट जॉब ओपन नहीं करती है। वहाँ पे सीधी सी बात है, आप आइए, अपना जो कुछ क्रिएटिव माइंडसेट है उसे सरकार को बताइए, सरकार आपकी हेल्प करेगी। तो वहाँ पर लोगों में ये टेंडेंसी है कि वो खुद से कुछ नया करना चाहते हैं। आप देखिएगा कि हमारे यहाँ पर क्या होता है, हमारे यहाँ पर जैसे ही बच्चे 12th पास करते हैं, ग्रेजुएशन पास करते हैं, अब उनके मन में केवल यही ख्याल आता है कि अब गवर्नमेंट वैकेंसी कब निकालेगी। ऐसा ख्याल क्यों आता है? क्योंकि वर्षों से हमारे यहाँ यही सिस्टम चलता रहता है और लोग खुद से ही बहुत कम सोचते हैं। या फिर कहा जाए हमारे एजुकेशनल सिस्टम में इस तरह का सिस्टम ही नहीं है कि हमें क्रिएटिव होना सिखाया जाए। तो इस बात को थोड़ा सा आप समझिएगा। और मैं आपसे पर्सनली बोलूँगा कि लाइफ में आप भी जो कुछ भी पढ़ते हैं, जिसमें भी इंटरेस्ट हो, उसमें खुद से सोचिए कि आप नया कैसा कर सकते हैं। तो यूथ को मोटिवेट किया जा सकता है कि आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट या सेल्फ जो क्रिएटिविटी है आपकी, उसके माध्यम से कैसे अपने जीवन को चला सकते हैं। इसके बाद है टू हेल्प। यहाँ पर फ्रेशर्स लिखा है, सॉरी ये मिस्टेक है, फ्रेशर्स होना चाहिए। टू हेल्प फ्रेशर्स एस्टेब्लिश प्रॉपर आइडेंटिटी। किसी भी फील्ड में जब भी कोई नया बंदा जॉब ज्वाइन करता है तो उसको लगता है कि मैं नया हूँ, उसका एडजस्टमेंट नहीं हो पाता है। तो काउंसलिंग के माध्यम से भी हम उसके इस स्टिग्मा को क्रैक कर सकते हैं कि आपका इम्पोर्टेंस नहीं है, या फिर आपको लोग समझते नहीं हैं, या फिर लोग आपकी सुनते नहीं हैं। हम उनकी आइडेंटिटी सेटअप करने में उनको हेल्प कर सकते हैं। इसके बाद है टू आइडेंटिफाई एंड मोटिवेट द स्टूडेंट्स फ्रॉम वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। समाज में कुछ ऐसे वर्ग होते हैं या कुछ ऐसे एरिया होते हैं जहाँ के लोग अपने आप को बहुत कमज़ोर समझते हैं। उन्हें लगता है कि वो शहर के लोगों से या अन्य लोगों से कम्पीट ही नहीं कर सकते हैं। तो हम ऐसे छात्रों में मोटिवेशन देकर उनकी हेल्प कर सकते हैं कि आप भी मजबूत हैं और आप भी चीज़ों को अच्छे से सीख सकते हैं, आप उनसे कमज़ोर नहीं हैं। इसके बाद है टू हेल्प द स्टूडेंट्स इन देयर पीरियड ऑफ टर्मोइल एंड कन्फ्यूजन। आप जानते हैं कि स्टूडेंट लाइफ के दौरान या उसके बाद भी बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस आती हैं जहाँ पर सब गोलमाल होता है, बहुत ही कंडीशन कन्फ्यूज होती है, पता ही नहीं चलता क्या करना है। फ्रेंड सर्कल में कितनी सारी उलझनें होती हैं, प्लस प्लस जैसे कि कोर्स सिलेक्शन करने के लिए प्रॉब्लम्स होती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो वहाँ पर भी स्टूडेंट्स की हेल्प की जाती है। इसके बाद लिखा है टू हेल्प द पीपल इन डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। मानव जीवन में सभी आयामों पर उसकी हेल्प की जा सकती है। आजकल काउंसलिंग के विभिन्न क्षेत्र ओपन हो चुके हैं। सीधी सी बात यह है कि इंसान को जिस जगह प्रॉब्लम है वहाँ पर काउंसलिंग की नीड है। आप ये मत सोचिए कि जब किसी को मेंटल प्रॉब्लम हो तभी काउंसलिंग होती है, ऐसी कोई बात नहीं है। हो सकता है कि आपको ऐसा लगता हो, तो उसकी सिर्फ वजह यह है क्योंकि हम उसको उसी लेवल पर सुनते आते हैं। अदरवाइज जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था, काउंसलिंग की नीड तो सब जगह होती है। सो ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप वीडियो को देखिए और लाइक भी कीजिए, कुछ कमेंट भी कीजिए, कैसे वीडियो आपको लगते हैं, कुछ इम्प्रूवमेंट की बात हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं।
सो मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।